तत्ववेता आज तक जन्म नहीं लिया। इधर के भी 500-2000 वर्षों का जो इतिहास है, तत्ववेता कोई जन्म नहीं लिया। हाँ, भोगवेता जरूर लिया। भौतिक वस्तुओं का विनियोग किसे कैसे करे, कब कैसे करे, भौतिक वस्तुओं का विनियोग उपयोग, ऐसे लोगों का जन्म तो भोग भूमियों में खूब होगा। लेकिन आत्म तत्व और परमात्म तत्व को जानने वाले मनुष्यों का जन्म जब भी होगा तो जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में भी जो आर्यावर्त है, आर्यावर्त में भी सर्वाधिक, उसमें भी सर्वाधिक ऊर्जस्वी भूमिका की का गंगा जमुनोयोर मध्य, गंगा और जमुना के मध्य की जो भूमि है वो सर्वाधिक उच्चतम भूमि है। वैसे जहां हम सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं, यह भी कल कहा था कि यह कुशनाभ का क्षेत्र है, कुशक वर्ष है यह, जहां कभी राजा विश्वामित्र हुए हैं, कुश हुए हैं, कुशनाभ हुए हैं, गाधी हुए हैं। अस्तु आमे प्रसंग पर पुनः आज प्रसंग बार बार छटक रहा है। न स्मरत्यपकाराणां सतमप्यात्मवत्तया। श्री रामभद्र के गुणगण ऐसे हैं कि उधर से चित्त को हटाना अत्यंत कठिन, लेकिन शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, शत्रुघ्न ऐसे हैं जो सर्वविध आकर्षित करने वाले भगवान श्री रामभद्र के गुणगणों से भी अपने चित्त को हटाकर भरत के चरणों की आराधना करने में अपने चित्त को लगाने वाले हैं। ये करना सर्वाधिक कठिन है बंधुओं। भगवत भक्त के बड़े बड़े नखरे होते हैं, और भी बहुत कुछ। धर्माय जससे अर्थाय कामाय सजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहामोत्र च मोदते। जो रामभद्र भूल से भी किसी के अपकार का स्मरण नहीं करते, यदि एक बार भी कोई जीव उनके शरण में चला जाए उस शरणागति का ही वे स्मरण करते। ऐसे रामभद्र के गुणगण भी जिन्हें आकर्षित न कर सके, ऐसे हैं नित्य शत्रुघ्न श्री शत्रुघ्न लाल जी। गुणैर विरुचे राम दीप्तः सूर्य युवांशुभिः। जिस तरह सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही अपने गुणगणों के द्वारा सबके चित्त को प्रकाशित करने वाले ऐसे रामभद्र के गुणों से भी जो आकृष्ट न हो, आकृष्ट तो होते वहां से अपने चित्त का प्रत्याहार कर लेते, हटा लेते हैं। राम के गुणों की ओर से अपने चित्त को हटा लेना, उस समय उनका हृदय कैसे ऐंठ रहा होगा, हृदय में कितनी पीड़ा हो रही होगी। फिर भी अपने चित्त को हटा करके प्रीति पूर्वक भरत की सेवा में अपने चित्त को लगाना, इसलिए यह विशेषतम धर्म है। सहज ही चारों तरफ से आकर्षण हो, हर तरफ चित्त स्वतः ही भाग भाग करके जा रहा है, फिर भी वहां से हटाकर अपने लक्ष्य की ओर, अपने इष्ट की ओर अपने चित्त को लगाना, यह कठिन कार्य है। इसको प्रत्याहार सिद्ध है शत्रुघ्न का। ऐसे सद्गुण संपन्न श्री राम जी की ओर से अपने चित्त को हटा करके भरत की सेवा में रथ पर विराजमान होकर के भरतलाल के साथ, युधाजित मामा के साथ
निकल पड़े कह देश। अब इन्हें यही, क्योंकि शत्रुघ्न के चरित्र को कहने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है रामायण में, एक बार और मिलेगा। गुप्त चरित्र है शत्रुघ्न का। इधर आओ, अब बहुत चुके, थोड़े में ही सब कुछ कहना सुनना है। इधर भरत का ननिहाल जाना और इस तरफ साक्षात भूदेवी स्वतः श्री रामभद्र के गुणों के कारण इन्हें राजा के रूप में कामना करने लगी। भूदेवी स्वतः शिष्यते लक्ष्मी पत्नी, क्योंकि भूदेवी और श्रीदेवी ये दोनों भगवान नारायण श्री रामभद्र की नित्य अनपायनी शक्ति है, पत्नी है। पत्नी किसे कहते हैं? जो पतन से सदा बचाती रहे, उसी को पत्नी कहते हैं। भले थप्पड़ खा ले लेकिन पति को पतित न होने दे, चाहे जो दुर्दशा हो जाए, लेकिन डांट खा ले, गालियां सुन ले, फिर भी अपने पति को जो पतित ना होने दे जगत में कहीं अन्यत्र, वही पत्नी कहलाने की हकदारिणी है। और उसमें भी जो धर्म के मार्ग पर सदा लगाती रहे, वह धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी है। ये नहीं कि ठीक है जाओ 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 जा रहे हो, जाओ कोई बात नहीं, जाओ, हमें क्या, जाओ जो करोगे सो पाओगे, जाओ। नहीं, धर्म के लिए चाहे डांटी जाए, चाहे सताई जाए, चाहे रुलाई जाए, चाहे जो जो सहन करना पड़े, लेकिन धर्म के मार्ग से विचलित न होने दे, तब वह पत्नी के बाद धर्म पत्नी बनते हैं। इसलिए धर्माय पत्नी धर्म पत्नी। देखो, मैं प्राय करके कहा करता हूं कि पत्नी ही धर्म पत्नी कहलाती है, पति धर्म पति नहीं कहलाती। कभी सुना है धर्मपति? ऐसा शब्द नहीं सुनी होगी। धर्मपति, पति धर्मपति नहीं कहलाता, लेकिन पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है, क्योंकि धर्म की ओर अग्रसर करने का कर्तव्य पत्नियों का है। यदि धर्म की ओर उन्हें अग्रसर न करोगे तो वे भोगपति बन करके रह जाएंगे। श्री रामभद्र भगवान की। इसलिए उन्हें बार बार धर्म की ओर तुम्हें ही अग्रसर करना होगा, तुम्हें ही शिक्षित करना होगा। यदि तनिक भी आंखें बंद कर ली तो वे तो भोगों में आसक्त होकर के अपना तो नाश करेंगे ही, तुम्हारा भी नाश करेंगे। अब आप कहो कि बाबा क्या कहना चाहते हो? का जो समझना चाहते हो समझो। सीधे सीधे इतने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, पतनान निवारयत यासा पत्नी। इसलिए पत्नी शब्द का अर्थ ही है पतनान निवारयति, जो पतन से रोके और धर्म की ओर लगा दे। भोगों की ओर से प्रतिबंधित करते रहे। ये नहीं कि जो जो चरपरा मांगे खाने के लिए देती रहो। जितनी ही जिहुआ लौन ले व्यक्ति होगा, ठीक है, कभी कभी खाओ। अधिक अधिक स्वाद व्यक्ति को भोग की ओर अग्रसर करता है। इसलिए सप्ताह में कुछ एक दिन ऐसे भी निर्धारित करो जब कड़ुआ कड़ुआ करेला का चोखा भी खिलाओ, शुगर भी शांत रहेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, समझ गई ना? ये नहीं कि रोज बघार बघार करके अत्यंत स्वादिष्ट भोग पदार्थों को उसके सामने परोसती रहोगी तो स्वाद के कारण ही भोगों में अनुरक्ति होती है व्यक्ति की।
इसलिए कहा गया जितम सर्वम जीते रसे, जो रस को जीत लिया वो सबको जीत लेगा। धीरे धीरे अभ्यास करके देखो, बना लो, मेनू बना लो कि रविवार के दिन छुट्टी है तो ठीक है, छुट्टी है तो कुछ ज्यादा व्यंजन बना दो। लेकिन अन्यान्य सामान्य दिनों में कुछ एक दिन ऐसे हों जबकि विरस नीरस, बिल्कुल रसहीन स्वादहीन ऐसी रसोई बनाओ कि वो चिल्ला पड़े कि क्या बनाई हो आज। फिर भी उसे दुलार कर, स्नेह कर, बनाकर खिलाओ, तब तुम्हारे हाथ के स्वाद का भी उसे ज्ञान होगा। ये तो नित्य ही स्वादिष्ट पदार्थ खिलाती रहो ना तो रोज झगड़े होंगे। सप्ताह में 1-2 दिन स्वादहीन खिलाओ, स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होगा और झगड़े भी कम होंगे। अरे आज तो बड़ा स्वादिष्ट बनाएगा कि कल जो स्वादहीन खिलाई थी, यदि अगले दिन स्वाद का अनुभव कराना है तो उसके पूर्व दिन में स्वादहीन व्यंजन बनाओ, खिलाओ। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। क्योंकि स्वाद की भी अपनी एक सीमा है, एक सीमा के बाद तो शांत हो जाएगा, फिर तो और अधिक उससे अधिक तो होने वाला है नहीं। क्योंकि पार्थिव वस्तुओं का जो स्वाद है उसकी एक सीमा है, और जब सीमा पर आ जाओगे उसके बाद क्या होगा। इसलिए महीना में नहीं, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन स्वादहीन, लेकिन सूचना देकर के नहीं, बिना सूचना के, क्योंकि स्वादों में उसका मन उलझा हुआ है। हाँ, स्वाद में मन उलझा हुआ है। इसलिए अपने यहाँ व्रत बताया गया कि मंगलवार के दिन मंगलवार के दिन नमक मत खाओ, रविवार के दिन नमक मत खाओ। लेकिन जिस दिन, अब तो ऐसा देखा जा रहा है कि जिस दिन उपवास की बारी आवे ना, पूछो मत। सामान्य दिनों में तो 2-4 व्यंजन बने, लेकिन उपवास के दिन ठूस करके दुनिया भर का। अब आज एकादशी है तो एकादशी है तो हो सके तो कम से कम खाओ, न रह सको तो थोड़ा बहुत कुछ ले लो, कुछ फल ले लो, दूध ले लो। अब ये नहीं कि आज एकादशी है तो कल से ही चिंतन कर रहे हैं कि एकादशी है तो कल क्या क्या बने, ये भी बने, तो साबुदाने का हलवा भी बन जाए, उसका नमकीन भी बन जाए, थोड़ा मूंगफली भी, उसकी पकौड़ियाँ भी बन जाए, थोड़ा उसका पकौड़ियाँ भी बन जाए, थोड़ा ये भी बन जाए, वो भी बन, दुनिया भर का मेनू तैयार कर रहे हैं। अरे एकादशी आई है तो उस दिन उपवास करो। शरीर में यह प्राकृत सम्मत सब व्रत है, प्रकृति की भाषा। प्रकृति स्वतः कहती है कि एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक जल की मात्रा आपके शरीर में जितना ही कम हो तो जलीय रोगों का आक्रमण, जो चंद्रमा उसके देवता है, वे आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। नहीं तो शरीर में जल की मात्रा बढ़ेगी तो चंद्रदेव की शक्ति, जो आकर्षण शक्ति है, उससे जलीय रोग आपके शरीर में वृद्धि को प्राप्त करते हैं। अष्टमी से पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा में भी एकादशी से पूर्णिमा तक जितने जलीय रोग हैं, जलोदर इत्यादि, फाइलेरिया इत्यादि, फाइलेरिया भी जलीय रोग, उनका आक्रमण होगा। उनके आक्रमणों से बचने के लिए भी व्यक्ति को इस तरह अपने चित्त का प्रत्याहार करना चाहिए, समन करना चाहिए। आरोग्यवर्धक तो है ही, आपके चित्त को जो बाहर दौड़ रहा है, इसे भीतर की ओर प्रत्याहार संपन्न होगा और चित्त अंतर्मुखी होगा, आप अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे। श्री रामभद्र भगवान की। इसीलिए भक्तों ने गाया, प्रभु के सिवा कहीं मन न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे और प्रभु के सिवा कहीं, प्रभु के सिवा
कहीं दिल न लगाना। प्रभु के सिवा कहीं मन न लगा, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगा। प्रभु से प्रेम करते जरा दोनों हाथ उठाएं एकदम सीधे सभी लोग करना है प्रभु से। सोच समझ के अब, सोच समझ के अब वक्त को प्रभु के सिवा करे दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगा। चलेना पैसा आया है जहाँ से वही फिर है जाना, साथ चलेना पैसा खजाना, साथ चलेना पैसा खजाना। पूछेगा तो पूछेगा तू करेगा सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना,
जब स्वयं पृथ्वी श्री रामभद्र को अपना स्वामी बनाने की इच्छा की, तब नरेंद्र दशरथ के भी मन में श्री राम को युवराज बनाने की आकांक्षा होने लगी। तमेवं मृत संपन्नम अप्रधेस्य पराक्रमम लोकनाथोपमं नाथम अकामयत मेदिनी। जो लोकनाथ है, जो अनंत अनंत लोकों के स्वामी, जो सकल चेतना चेतनात्मक जगत के धारक है, पोषक है, सर्जक है, ऐसे श्री रामभद्र को स्वयं भूदेवी राजा बनाने की इच्छा की। इतना ही नहीं, अवधपुरवासी ही नहीं, चक्रवर्ती अवध नरेंद्र का जहां तक राज है, परवर्ती जितने राजा गण हैं, जो इनकी अधीनता स्वीकार करके राज्य का संचालन वैदिकी संस्कृति के अनुकूल कर रहे हैं, उन सब राजाओं के मन में भी श्री रामभद्र को युवराज पद पर देखने की आकांक्षा जगी। एक दिन राजा विशाल दर्पण के सामने अपने मुकुट को संवार रहे थे। देखा मेरे ऊपर भी वार्धक्य का, बुढ़ापा का असर पड़ चुका है, क्योंकि कानों के पास बाल उजले हो रहे हैं। श्रवण समीप भये शीत केसा मनहु जरठपन यह उपदेशा। श्रवण समीप भय शीत केसा मनहु जरठपन यह उपदेशा। श्रवण समीप भय शीत केसा मनहु जरठपन यह उपदेशा। मानो मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझे अपना युवराज नियुक्त कर देना चाहिए। मत्तः प्रियतरो नान्यत्, और रामभद्र भी प्रजा पुरजन परिजन सबके लिए अति प्रिय है। राम सबके लिए मुझसे तनिक कम नहीं, सबके लिए लोकप्रिय हो गया है। मत्तः प्रियतरो मत्तस्य गुणवत्तरः, इतना ही नहीं, जन जन में राम के प्रति प्रीति मुझसे भी अधिक है, मुझसे भी अधिक गुणगणों में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। मत्तस्य गुणवत्तरः, ऐसे रामभद्र को मैं युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। मेरे जीवन का इसके अतिरिक्त अब कोई और शेष कर्तव्य नहीं रह गया है। अतः राजा ने जितने प्रवर्ती, जो चक्रवर्ती राज्य के अंतर्गत राजा है,
वे इनके सभा के सभासद हैं। जैसे आज छोटे छोटे क्षेत्रों के एक एक क्षेत्र के एक एक संसद हैं जो तुम्हारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी तरह तब एक एक राजागण इनके संसद के सांसद थे, सभासद थे। उन सभासदों को इतना ही नहीं, प्रत्येक ये राज्य स्वयं प्रभु और स्वतंत्र होते हुए भी चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के अनुचर हुआ करते। इसमें कैकेय राज भी है और मिथिला नरेंद्र भी है। इन सभी सभासदों को, इन राजाओं को राजा ने सूचना दी, प्रतिनिधियों को बुलाया, प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया, राजागणों को, मित्र राजागणों को, स्वजन राजागणों को, सबको सूचित दिया, सूचना दी, सूचित किया। लेकिन केवल 2 को छोड़ करके, ये तो मेरे अपने स्वजन हैं, अत्यंत परम हितैषी है, कैकेय नरेंद्र और जनक राज, विदेह को सूचना नहीं दी। ये सोचकर ये दोनों हमारे संबंधी हैं, इन्हें हम राम को युवराज बनाने के बाद सूचित करूंगा, इन्हें आश्चर्य में डालने के लिए, क्योंकि इन दोनों के लिए ही राम, इन दोनों में भी जनकपुर वासियों के लिए, जनक नरेंद्र के लिए राजा श्री रामभद्र अति प्रिय है। ये सुनकर के और आश्चर्य में पड़ेंगे। न तो कैकेय राजानम जनकम वा नराधिप त्वरया जानयामास पश्चात श्रोष्यतः प्रियम। ये इस प्रिय समाचार को बाद में श्रवण करेंगे तो इन्हें और प्रीति जगेगी, ये सोच करके इन दोनों को सूचना नहीं देते। अथवा अंतरंग भाव, इसमें इस प्रकार की मति में देवताओं का भी कुचक्र है कि यदि कैकेय नरेंद्र को सूचना गई तो भरतलाल आ जाएंगे, और यदि भरतलाल आ जाएंगे तो राम, हम देवताओं का कार्य सिद्ध न हो सकेगा। फिर तो लाख कुचक्र करके भी हम देवता राम को वनगमन नहीं करा सकेंगे। हमारे तिलक टीकाकार निवेदन करते हैं, अत्र भरत जनकयोः आगमने विघ्न भी देवा तथा राज्ञे बुद्धिम दत्तवंता। राजा को ऐसी बुद्धि देवताओं ने दी, इनकी ये स्वतः की बुद्धि नहीं है कि कैकेय राज को बाद में, जनक राज को बाद में सूचित करूं। ये देवताओं की प्रेरणा के कारण इनकी बुद्धि ऐसी हो। देवताओं को भय है, भरत आ गए, जनक राज आ गए तो राम वनगमन सिद्ध नहीं होगा। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि जैसे दुर्दांत भारतीय वैदिकी संस्कृति संस्कार को नष्ट करने वाले इन राक्षसों का उद्धार न हो सकेगा। ये पृथ्वी पर अधर्म का तांडव सर्वत्र फैला रहेगा। किसी की भी प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं है। ये लंकावासी रावण पुष्पक विमान पर बैठ करके कब किधर निकल जाए, हाहाकार मच जाता है इसकी अत्याचार से। जहां कहीं भी सुंदर सुंदर कन्याओं को देखता उठा लेता। इतना बड़ा भयंकर अत्याचारी, पापाचारी कोई आज से नहीं, बहुवर्ष से ये अत्याचार अनाचार कर रहा है। और जब जब ऐसे अत्याचार होते हैं तब भगवान का अवतार होता है। मुझे तो ये लग रहा है कि कलयुग में अभी उस त्रेता युग से अधिक अत्याचार नहीं हो रहा है।
ये तो भगवान आ ही जाते, बैठते थोड़ी। इसका मतलब कि अब से भी अधिक अत्याचार पापाचार वो रावण कर रहा है। कम से कम अभी समाज का, लोक का किसी के द्वारा हठात रोके जाने का भय तो है, लेकिन जब राजा ही इतना अत्याचारी हो जाए, सोचो जरा, सारी सेना जिसके एक आज्ञा का अनुसरण करने वाली, वो राजा, वो राज प्रतिनिधि, वो प्रजा प्रतिनिधि अत्याचारी हो जाए। लेकिन कम से कम देखो, आज प्रजातंत्र है, तब भी कम से कम इस तरह खुले आम कोई तुम्हारा प्रतिनिधित्व अत्याचार अनाचार नहीं कर रहा है। वो चाहे तुम्हारा वार्ड मेंबर हो, चाहे तुम्हारा एमएलए हो, चाहे तुम्हारा सांसद हो, इस तरह खुलेआम अत्याचार अनाचार पापाचार पर नहीं उतरा। ये तो विमान पर बैठ कर और आकाश से ही देखता है, और जहां कहीं भी चौक चौपाल, वहीं पर नीचे पुष्पक विमान को उतार दो। इतना भयंकर अत्याचार है। रावण के अत्याचार से देवता भी मेरु कंदराओं में छिप करके शरण ले रहे हैं। जब चलता है तो धरती भी डगमग डगमग करने लगती है। दौलत इधर नहीं, कर ही अनीति जा ही नहीं बरनी। ऐसी ऐसी अनीति करता है जिसका वर्णन करना कठिन है। अस्तु, देवता की प्रेरणा का परिणाम विघ्न का भय है। जनक के आगमन से, भरत के आगमन से, इसलिए नहीं बुलाने की बुद्धि देवताओं ने दी। अस्तु, अधिक समय न लो, सभासद उपस्थित होते। अथराज वितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च राजानम् अभिमुखा निषेदो नियता नृपा। राजानमेवाभिमुखा निषेधोर्नियता नृपा। सभी सभासद अपने अपने स्थान पर विराजमान। दशरथ ने परिषद को, अनेक प्रकार के राजाओं के समूह को संबोधित किया। जरा उनका संबोधन हम लोगों को उन्हीं के शब्दों में सुनना चाहिए। ततः परिषदम सर्वाम आमंत्र्य वसुधाधिपः हितमुद्धर्षणं चैव उवाच प्रथितं वचः। जो सबके लिए हितकारी है, प्रसिद्ध है, ऐसे वचन कह रहे हैं जो सबके लिए उपकारी है। दशरथ ने कहा कि हे सभासदों, मैंने अपने पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण सदा से किया है। यथाशक्ति समस्त प्रजाजनों का प्राणपण से पालन किया है, रक्षा किया है। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरा शरीर विश्राम चाहता है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम गुणों में मुझसे भी ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। उनके जैसे स्वामी से त्रैलोक के सनाथ हो सकता है। यदि मेरा वचन सबको अनुकूल लगे तो, यदि मैंने सुंदर विचार किया है तो आप लोग हर्षपूर्वक अनुमति प्रदान करें। मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ, अथवा इसके अतिरिक्त कोई और प्रस्ताव आप सबका हो तो आप सब प्रस्ताव करें।
भवन्तो मेनु मन्यन्ताम कथम वा करवाण्यम। क्योंकि अब मैं जरा जीर्ण हो गया हूं, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मैं राज्य का संचालन नहीं कर सकता। इस प्रकार राजा के प्रस्ताव को श्रवण करते ही जैसे काले काले मेघ को देख करके मयूर पंख फैला करके नृत्य करने लगते हैं, उसी तरह सभी राजागण सभासद अपने अपने आसन से उत्थान करके उठ करके अपने अपने उत्तरीय को उछाल उछाल करके और हर्ष व्यक्त करने लगे। राजन, आपने बहुत सुंदर विचार किया है। हे नरेंद्र, हम सब भी श्री रामभद्र को शत्रुंजय हाथी पर विराजमान होकर के नगर में जो राजपद पर अभिषिक्त होकर के श्री रामभद्र को कब शत्रुंजय पर विराजमान हम सब अपनी आंखों से दर्शन करेंगे। हम लोगों के भी मन में ऐसी बहुत दिनों से कामना थी, लेकिन संकोच के कारण कभी आपसे हम सब कह नहीं रहे थे। अबाल वृद्ध वनिता, यहाँ तक कि हमारे घर की बड़ी बूढ़ी नारियां बेटियां भी आंचल फैला करके नित्य ही भगवान सूर्य को अर्घ देकर के यही कामना कर रही है, हे सूर्य देव, श्री राम को कब युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे आज तक आप सबने कहा क्यों नहीं? कहना चाहिए था। हे राजन, संकोच, केवल और केवल आपका संकोच हम लोगों को कहने से विवश कर रहा था, अलग कर रहा था। इच्छा मोहि महाबाहु रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। हे राजन, कब भैया रामभद्र की सवारी निकलेगी शत्रुंजय पर? हम लोग दर्शन करेंगे जो राजपद पर अभिषिक्त होते हुए। हमारे घर की नरनारियां भी, बेटी बहुएं भी आंचल फैला करके नित्य ही कामना अनेक वर्षों से कर रही है। अब तो राजा दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो हमारे प्रस्ताव करने से पूर्व ही इन सभासदों के मन में ये बात बैठी हुई थी, लेकिन मेरे संकोच के कारण ये सब कह नहीं रहे थे। तो राजा इन सभासदों की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करते हैं, अथवा राम का जो राजपद पर प्रस्ताव मात्र आते ही राजा के मन में संदेह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शासन में ये सभासदगण, ये राजागण बहुत पीड़ित हो रहे हों और मुझे राजपद से पहले से ही अपदस्थ करने की आकांक्षा रखते हो, इसलिए सुनते ही राम का प्रस्ताव इतने हर्ष से हर्षित हो करके समर्थन करने लगे। अतः सभासदों से राजा ने पूछा, हे राजाओं, हे मंत्रियों, हे पुरजन परिजन, प्रजाजनों के प्रतिनिधिगणों, आप सब सच कहो, अपने जाने प्रजा पालन में कभी भी मैंने कोई कमी नहीं की, धर्म पूर्वक पुत्र की भांति प्रजा का पालन किया, फिर आप लोग मेरे रहते श्री राम का राज्याभिषेक क्यों चाहते हैं? अब राजा का ये प्रश्न सुनकर के सभा स्तब्ध हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंट, सब शांत। ये क्या हो? इतना हर्षित हम लोगों को नहीं होना चाहिए था। राजा के मन में संदेह हो गया कि कहीं विद्रोह तो नहीं होने वाला था, मेरा राज्य इन सबको अच्छा तो नहीं लग रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने प्रस्ताव कर दिया, इसका मतलब राजा विद्रोह
की योजना पहले से ही सभासदों के मध्य हो रही थी क्या? ये संदेह है। सभासदों के मन में इस प्रकार की भावना आने लगी, अरे ये तो गलत हो गया। हम लोगों को इतना, इसलिए बंधुओं ध्यान देने जो कभी हर्ष का भी अवसर हो, इतना हर्षित मत हो जाओ कि सामने वाले के मन में संदेह हो जाए कि आखिर इतने हर्षित क्यों हो रहे हैं, कि पहले से ही चाहते थे क्या, ऐसा हमें नहीं चाहते थे क्या? राजा ने इस तरह पूछा है, मेरे रहते हुए क्या मैंने कभी राज्य पालन में कोई कमी की? महाराज के प्रश्न का यद्यपि सभासद स्तब्ध हो गए हैं। राजा ने कहा, हे सभासदों, आप सब डरे नहीं, निर्भीक होकर सत्य का उद्घाटन करें, सत्य कहें। जो पाँच ही मत लागहिनी का, जो पाँच ही मत लागहिनी का, देहु हरसिय राम ही टीका। जो पाँच ही मत लागहिनी का, जो पाँच ही मत लागहिनी। आप पंचों को इतना अच्छा लगेगा ये मैं नहीं सोचा था। सभासदों ने कहा, हे धर्मात्मा नरेश, हम आपकी प्रजा हैं, सभासद तो हैं ही, मित्र तो हैं ही, मंत्री तो हैं ही, लेकिन कोई भी मंत्री, मित्र, सभासद, सांसद, एमएलए पहले प्रजा होता है, नागरिक होता है, और नागरिक कर्तव्यों का बोध चाहे रंग हो या राजा, मंत्री हो या मित्र हो, संत हो या फकीर हो, नागरिक कर्तव्यों का पालन सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। हर व्यक्ति पहले नागरिक है, और एक नागरिक होने के नाते सभासद तो बाद में। आपने हम सब नागरिकों को एक ही शिक्षा दी है, मूकस्त केवा बधिरस्त कोवा वक्तुम न युक्त समय समर्था। समय पर जो बोलना पड़े, जो बोलना उचित हो, समय पर व्यक्ति को अवश्य बोलना चाहिए। जो समय पर चुक जाए वो जीवन भर पश्चाताप करता रहता है। इसलिए समय पर चुकना नहीं चाहिए, समय पर बोलना चाहिए। अपने नागरिक कर्तव्य का बोध अपने राजा प्रतिनिधि को समय पर कराना चाहिए, परिणाम चाहे जो हो, क्योंकि जीवन आज है, कल नहीं रहेगा। यह अनित्य जीवन है। आज जन्म लेकर के यहां जी रहे हैं, कल मृत्यु को प्राप्त करके खप जाएंगे, लेकिन जाने के बाद दुनिया वाले कहेंगे, एक था अपने समाज में जो राज प्रतिनिधि से भी सत्य हाथ पकड़ करके बोला करता था। सत्य का जो आश्रय लेते हैं, नारायण उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हे राजन, सदा से एक नागरिक कर्तव्य के नाते हम सब पहले नागरिक हैं, और आपने सदा से सत्य की शिक्षा दी है। आपने धर्म पूर्वक राज्य करने की अभिशंसा की है, अनुशंसा किया है, आज्ञा दी है। सत्य का त्याग नहीं कर सकते। हम आपकी प्रजा हैं, अनुशासित भी हैं। आपने हमें कभी भी सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं सिखाया, निर्भीकता का पाठ पढ़ाया है। उसी के अनुसार विनम्रता पूर्वक इस सभा में हम निवेदन करना चाहते हैं, हे राजन, केवल आपसे ही नहीं, इक्ष्वाकु महाराज से लेकर के आज तक हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है, सुना है अपने पूर्वजों से।
आपकी परंपरा में जितने राजा हुए सब एक से एक बड़े हुए, ज्येष्ठ हुए, श्रेष्ठ हुए, प्रजापालक हुए, धर्मात्मा हुआ। लेकिन हमें सत्य कहने दे, संकोच में न डाले। श्री राम से बढ़कर के आज तक कोई नहीं हुआ, आप भी नहीं। इतना सुनकर के राजा हर्षित हो गए। यही तो सुनना चाहते थे, क्योंकि मेरे भी मन की यही भावना है कि राम मुझसे भी बढ़कर के प्रजा पालन में तत्पर रहने वाला है। राजा मुस्कुरा उठे, हर्षित हो उठे। सभासदों, आज आप सबने सत्य उजागर करके, सत्य प्रकट करके मुझे निहाल कर दिया है, हमारे दिल को जीत लिया है। हे राजेंद्र, और सुने, श्री राम जी सत्य परायण है, सत्य प्रतिज्ञ है, सत्य संकल्प है, सत्पुरुष है, मृदुभाषी है, मधुरभाषी है, शिष्ट भाषी है, अनुशिष्ट भाषी है, मिष्ट भाषी है, रित भाषी है, मित भाषी है, हित भाषी है, प्रिय भाषी है, पूर्व भाषी है। अच्छा, और अपूर्व भाषी भी है। अर्थात हम सब जो सोच करके नहीं आए होते, उसके संबंध में भी हितकारी, शिष्ट, सत्य और मृदु वचनों के द्वारा संबोधित करके बहुश्रुत विद्वानों का उपासना तो करते ही हैं, ज्ञान वृद्धों का, साधन वृद्धों का, तप वृद्ध का, वयोवृद्ध का, और ज्ञान वृद्धों का सर्वाधिक उपासक है। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता। हे नरेंद्र, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। आपके पुत्र श्री रामभद्र संपूर्ण त्रैलोक्य पर शासन करने की योग्यता रखते हैं। केवल भूतल भूमि का ही क्यों, ये तो अनंत ब्रह्मांड के नायक होने का सामर्थ्य रखते हैं। इनका क्रोध और इनकी प्रसन्नता कभी व्यर्थ नहीं जाती। राजा का क्रोध भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और आज प्रजातंत्र में भी कुछ एक वर्ष क्या हो रहा था, हम इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। कड़ी निंदा राजा लोग करते थे। राजा मतलब तुम्हारा प्राइम, कड़ी निंदा। और आज सी एंड सूट, देखते ही आतंकवादियों को मार डालो। दिल्ली खबर करने की जरूरत नहीं है, सी एंड सूट, नॉट वेट वॉच, प्रतीक्षा नहीं, सी एंड सूट, धर 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 धर। कड़ी निंदा, विदर्भियों की कड़ी निंदा, आतंकवादियों की कड़ी निंदा। तब उनके शवों को बड़े सजा करके दिया करते थे, अब नहीं दिया जाता, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों की कोई, उसका कोई धर्म नहीं होता। सच, धर्म जब नहीं होता तो फिर उन आतंकवादियों के शवों को उनके धर्मानुसार क्यों संस्कार किया जाए। जिस रूप में उन्हें मारा जाए वहीं भूमि के भीतर धंसा दिया जाए, जला दिया जाए, समुद्र में डुबो दिया जाए। यही हो रहा है। इधर सुना कि कोई भी आतंकवादियों का शव, यही होना चाहिए। कोई भी आतंकवादी हो जो प्रजा के लिए हितकारी न हो, उसका कोई संस्कार नहीं होना चाहिए। उसे जहां पाओ वहीं मारे, ये राजधर्म है। प्रजा की रक्षा करना राजा का, प्रतिनिधि का कर्तव्य है। यदि वह कर्तव्य से विमुख होकर के केवल हम उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, कड़ी निंदा करने से नहीं होगा। अस्तु, चलो ठीक है।
सवेरे का भुला शाम तक रास्ते पर आ जाए। यदि शासन 60-70 वर्षों से भटका हुआ, आज कुछ एक वर्षों से यदि मार्ग पर आ जाए शासन, तो ये अच्छा ही है, और ऐसा ही शासन रहना चाहिए। जो आतंकवादियों, अतिवादियों, देशद्रोहियों को पनाह न दे, ढूंढ ढूंढ करके, चाहे वे अमेरिका में हो चाहे जापान में, वहां भी मारा जाएगा। देश के विश्व के किसी कोने में हो, ढूंढ ढूंढ करके मारे। और आज ढूंढ ढूंढ करके मारा जा रहा है। समाचार सुनो, देखो अब तो मीडिया का युग है। जहां कहीं भी भारत के देशद्रोही निवास कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे कनाडा में हो, जापान में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, ढूंढ ढूंढ करके मारे जा रहे हैं। और उनके आरोप प्रत्यारोप से तनिक भी शासन सत्ता आज डर नहीं रहा है। यही होना चाहिए था। लगाते रहो आरोप प्रत्यारोप। हमारा शत्रु है तो तुम्हारे घर में घुस करके मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए क्योंकि यही तो रामचरित्र है। राम ने कहा कि रावण को आने का अवसर देंगे हम, नहीं, रावण के घर में घुस करके रावण को मारेंगे। इसीलिए तो राम का चरित्र कालजयी चरित्र है। राम ने दिखाया कि घर में घुस घुस करके मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं अपने शत्रुओं को हम। आओ प्रसंग पर। श्री राम भद्र भगवान के सभासदों के शब्द को सुन करके राजा हर्षित हो गए। इतना ही नहीं, सभासदों ने कहा, हे राजन, हमारी माताएं, बहनें, पुत्रियां प्रातः काल उठ करके ईश्वर आराधना करती। हे स्वामिन, हे राजन, अंजलि पसार कर, आंचल फैला करके एक ही प्रार्थना करती है, श्री राम हमारे शीघ्र राजा हो। हे रघुकुल तिलक राजेंद्र, अब आप सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का प्रस्ताव आपने किया है। आपके इस प्रस्ताव से हम सबको अत्यंत प्रसन्नता है। रामम इंदीवर श्यामम सर्वशत्रु निवर्हणम पश्यामो जौवराज्यस्थम तव राजोत्तमात्मजम। राजा प्रसन्न हुए, आश्वस्त हुए, और इनके भी मन की शंका निकल गई कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे राज्य में कोई कमी नहीं। राम है ही ऐसे कि कौन भला राम को राजा के रूप में देखना न चाहे। गुरुदेव वशिष्ठ की भी आज्ञा प्राप्त कर ली। गुरुदेव ने कहा, ठीक, सभासदों की आज्ञा हो गई। हे राजन, अपने ज्येष्ठ मंत्रियों में सुमंत्र को आज्ञा दें, अग्रसारित करें, शीघ्र ही अनेक प्रकार की सामग्रियां उपस्थित की जाए और अभिषेक शीघ्र संपन्न कर दिया जाए। पुष्य नक्षत्र में यह अभिषेक संपन्न हो जाए। चंद्रकांताननं रामं अतीव प्रिय दर्शनम न ततर्प समायांतम पश्यमानो नराधिपः। सुमंत्र जी को आज्ञा करते हैं, ये सुमंत्र आप जाओ, सभा का उद्यापन होता है, विश्राम होता है। सुमंत्र को आज्ञा दी जाती, सामग्रियां संचय आरंभ होती है, राज्याभिषेक की सामग्रियां। सुमंत्र को कहा, जाओ राम को लेकर के आओ। अब मैं ये सूचना राम को भी प्रदान कर दूं, दे दूं। सुमंत्र जी आते हैं। पिता की तरह श्री रामभद्र सुमंत्र का आदर करते हैं। क्यों? एक तो राजा दशरथ के मित्र हैं, समान वय के हैं और प्रधानमंत्री हैं।
गुरुकुल में दशरथ और सुमंत्र दोनों एक साथ एक चटाई पर एक चटसार पढ़े हैं, सोए हैं, जगे हैं, एक साथ गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों की आराधना किया है, इसलिए दोनों में मैत्री है। भरद्वाज संहिता के अनुसार राजा को उसी को मंत्री बनाना चाहिए, खास जो बचपन से उसका मित्र हो, क्योंकि उसके प्रत्येक निर्णयों के संबंध में पहले से उसे पता हो कि किस परिस्थिति में हमारा ये मित्र कौन सा निर्णय सुनाएगा, उसे पता। तभी थोड़े से मंत्रियों से ही राज्य का संचालन अच्छी तरह हो। अब उसके बाद कोई निंदा करके देखो तो सही, फला तो अपने मित्र को प्रधानमंत्री बना दिया, अपने मित्र को गृह मंत्री बना दिया। वो बनाना चाहिए, हाँ? मित्र को ही बनाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय जिसे बचपन से जानता नहीं, पढ़े एक चटसार, विद्या में, व्यय में, व्यवहार में, आहार में, प्रत्येक प्रकार के निर्णय और प्रतिक्रिया में यदि राजा को जानकारी न हो तो वैसे को रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय नहीं देना चाहिए। और आज हम लोग प्रसन्न हैं ऐसे को राज मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिला है। हम लोगों को प्रसन्न होता है, हा? जो बचपन से एक दूसरे को जानते और समझते हैं। राम भद्र भगवान के। रक्षा मंत्री को भले न जाने, गृह मंत्री को तो जानते ही हैं। अस्तु, ये राम कथा मात्र प्राचीनता का ही आख्यान नहीं है, वर्तमान में ये राम कथा हमें शिक्षित करती है पग पग पर। इसीलिए पुनः पुनः कहा ये कालजयी है। संपूर्ण परिस्थितियों में राम कथा हमें शिक्षित करके सन्मार्ग दिखाती। सप्रांजलि अभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नाम स्वं श्रावयन् रामो बबंदे चरणौ पितु। श्री रामभद्र सुमंत्र का आदर सत्कार करके रथ पर विराजमान होकर के पिता के निकट चल पड़े हैं। राजा दशरथ ऊंची अट्टालिका के झरोखा खोलकर राम के आगमन सौंदर्य का रथ पर विराजमान होकर के मेरा राम किस तरह रथ पर आ रहा है, अपने राम को देखने के लिए दशरथ ऊंची अट्टालिका पर खड़े हैं। चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रिय दर्शनम नाततर्प समायांतम पश्यमानो नराधिपः। श्री रामभद्र के चंद्र मुख दर्शन करके तृप्त नहीं हो रहे हैं। यही मेरा राम है जिस राम की अभी अभी सभासद इतनी प्रशंसा कर रहे थे। अब तक तो मैं ही कर रहा था, अब ये सारे सभासद के काकंठ जिस राम की प्रशंसा कर रहे थे, यही मेरा राम आ रहा है, अतः तृप्त नहीं हो रहे हैं। चितवहि सादर रूप अनुपा, 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 चितवहि सादर रूप तृप्ति न मानहि मनुष्यरूपा, तृप्ति न मानहि मनुष्यरूपा, चितवहि सादर रूप अनुपा,
चितव सादर बद्धांजलि हाथ जोड़कर प्रणत भाव से अपने पिता के निकट श्री रामभद्र अपना नाम सुनाते हुए पिता के चरणों में अभिवादन करते हैं। घुटना टेक, सिर धरती पर झुका, हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं। विशेष शरीर पर वस्त्राभूषण हो तो पुरुष के लिए भी यह साष्टांग प्रणाम है। देखो प्रणाम बहुत प्रकार का अपने यहाँ कहा गया। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिने, केवल अपने हृदय पर दोनों हाथों को जोड़कर सिर झुका लिया और आंखें भी झुका लिया तो यह भी एक प्रणाम की मुद्रा है। मान लो अगल बगल कीच काच है, बहुत झुकने का अवसर नहीं है, सामने भी भीड़ भाड़ है, अगल बगल लोग खड़े हैं, तो इतने से काम चलेगा। अगल बगल समय है, शरीर पर बहुत अधिक वस्त्र है, अधिक आभूषण है, तो घुटने टेक कर हाथ जोड़कर सिर झुका के मान लो प्रणाम को छिपाना है, छिपाना मन ही मन प्रणाम प्रभु की न। कभी कभी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है कि कहीं मैं प्रणाम करूं और फला के साथ मेरी शत्रुता है और जान गए कि इनके साथ मित्रता है तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए मन ही मन प्रणाम प्रभु की न। कभी कभी मन ही मन प्रणाम किया जाता है। हाँ, लोग जान न सके कि हमारे और इनके बीच में लगाव क्या है, संबंध क्या है। हाँ, दूरी से कर ले चलेगा। देश काल और परिस्थिति के अनुसार प्रणाम की अनेक विधियां हैं। पुरुषों के लिए सर्वोत्तम प्रणाम साष्टांग कहा गया। साष्टांग में 8 अंग धरती पर स्पर्श कर ले। मनसा चक्षुषा वाचा उरसा शिरसा दृशा कराभ्याम पदभ्याम ज्ञानुभ्याम प्रणामोष्टांग ईरितः। सांडिल्य स्मृति में महर्षि सांडिल्य ने साष्टांग प्रणाम का ये विधि पुरुषों के लिए, और यही साष्टांग यदि कोई देवी है, स्त्री शरीर है, सर्वम सहान सहते, सब कुछ सहन करने वाली धरती स्त्रियों के वक्षस्थल का भार सहन नहीं करती, विप्रों के नितंब का भार सहन नहीं करती, पुस्तक का भार नहीं सहन करती और शंख का भार सहन नहीं करती है। इसलिए शंख को बिना आसन के, विप्र गुरुजन को बिना आसन के नहीं बिठाना, पुस्तक को भी बिना आसन के नहीं रखना। पढ़ो तब खुले और पढ़ना बंद हो जाए तो पुस्तक को बंद कर दो, उसे खुला मत छोड़ो। पुस्तक को खुला छोड़ने से बुद्धि उड़ जाती है। इसलिए कुछ लोगों की आदत होती है, पुस्तक पढ़ लिया उसके बाद भी खुली नहीं, आसन पर रखो। तो सर्वम सहान सहते, सब कुछ सहन करने वाले भूदेवी स्त्रियों के वक्षस्थल के भार को सहन नहीं करती, इसलिए हाथ जोड़ सिर झुका घुटने टेक प्रणाम ही देवियों के लिए साष्टांग प्रणाम है। मनसा चक्षुषा वाचा, मन में भी हो प्रणम्य भाव, आंखों में भी हया हो, संकोच हो, स्नेह हो, और ये ललाट धरती पर स्पर्श करे, घुटना और दोनों हाथ, ये साष्टांग सर्वोत्तम प्रणाम है। जिसमें कि प्रणम्य का स्पर्श नहीं होता, ठीक, पर द्वितीय स्वजन है, सुहृद है, सगे हैं, तो
उनके चरणों को बाएं से बाएं और दाहिने से दाहिने वह स्पर्श करके, और एक बार, दो बार, तीन बार, देवियां है तो आंचल पकड़ के, और पुरुष है तो अपने सिर का उशीश रख करके, क्योंकि प्रणाम के समय सिर पर मुकुट पाग नहीं होना। ये उत्तम प्रणाम श्री रामभद्र ने, साथ ही अपना नाम भी स्मरण कर कि मैं फला आपको प्रणाम कर रहा हूं। कुछ और ज्ञान विज्ञान है तो मैं फला का पुत्र, मैं फला की पुत्री कहके, मैं फला की बहू कहके, हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद मिलने पर ना पहचाने, और तुम जाके खट्ट से कहो पहचानी, मुझे पहचानी, हेलो 10 बरस पर मिली हो पहचानी, 20 बरस पर मिले पहचानी हो मैं। ऐसा नहीं, संकोच में नहीं डालना चाहिए। मैं फला की बहू, मैं फला की बेटी है? तो क्या करें, तो उत्तम बात होगी। अब ये नहीं कि प्रश्न डाक दिया पहचानी हमें, नहीं पहचानी, देखा वाह, अब 20 बरस पुरानी, 10 बरस पुरानी बात निकाल दे, सीधे नाम ले लिया तो समय भी ना जाया हो, व्यर्थ हो, और बात भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक, जान लिया। अस्तु सप्रांजलि ही अभिप्रेत्य प्रणतः पितुरमिति नाम स्वं श्रावयन् रामो बबंदे चरणौ पितु। जब जब आते हैं पिताश्री के चरणों में तब तब प्रणाम करते हैं राम। प्रात काल उठी कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माथा, उठी कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम काल उठी कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु मातु पिता गुरु नाम। श्री रामभद्र को प्रणाम करते हुए राजा ने देखा, पहले तो आगमन सौंदर्य का दर्शन कर रहे थे रथ पर, जब देखा कि अब द्वार से भीतर प्रवेश कर रहा है राम, तो झट ऊपर से उतर करके नीचे चले आए और अपने आसन पर बैठ गए। अब राम जब प्रणाम कर रहे हैं तो रहा न गया दशरथ से। राम को प्रणाम करते हुए राम को पूरी तरह प्रणाम भी नहीं करने दे पाए हैं, तब तक पकड़ करके भुजा और राजा अपने छाती से लगा लिए, हृदय से लिखा लगा लिए, भुजाओं में भर लिए। इतनी प्रीति उमड़ी है, आंखों में आनंद के अश्रु छलक पड़े। राम पिताश्री आओ बैठो, मेरे निकट बैठो राम। और टकटकी लगाकर रहे हो, ठिठक एक टक पल रहो कि अपलक निहार रहे, टुकुर टुकुर जिसे कहते हैं, टकटकी लगाकर। लगता है कि आज के पहले कभी राम का दर्शन ही न किए हो। ऐसी रुचि है, ऐसी प्यास है आंखों में। टुकुर टुकुर निहारने लगे राम के अलंकृत वेश को, वस्त्राभूषण सुसज्जित वेश को देख करके चक्रवर्ती के मन में आया, ऐसा तो नहीं कि मैं अपने ही रूप को दर्पण में देख रहा हूं। तात्पर्य
आप सबका अच्छा अनुभव होगा। दर्पण भी कभी कभी कुरूप दिखाता है। यदि दर्पण ढंग का ना हो, उतल अवतल टेढ़ा मेढ़ा हो, जरा उस पर अच्छी तरह पॉलिश ना हो, तो तुम्हारा जैसा स्वरूप है उसे बिगाड़ देगा। कभी अनुभव है कि नहीं आप लोगों का? है ना? हाँ, क्योंकि तो आप सब देवियों को अनुभव होना चाहिए। और कि आपको कैसे अनुभव है? कहा कि हमको भाई कथा सुनानी है तो पता लगाना हो। हम भी एक बार क्या किए, जब एक महात्मा से मैंने सुना तो एक दर्पण की दुकान पर पहुंच गए, बहुत पहले की बात है, और कहा कि सब निकालो, मुझे देखना। केवल तुम्हारे दर्पण की दिखाई हमसे ले लेना कुछ पैसे, लेकिन मैं सुन करके आया हूं सत्संग, मुझे देखना है कि सारे दर्पण एक ही जैसे रूप दिखाते हैं कि भिन्न भिन्न दिखाते हैं। और मैंने देखा कुछ में सांवला रंग दिख रहा है, कुछ में बड़ा तेजस्वी दिख रहा है, कुछ में अपना ही सौंदर्य बड़ा निखर करके दिखाई पड़ रहा है। अद्भुत है। आपका अनुभव है कि नहीं? आपका भी अनुभव होगा। क्योंकि जो लोग सुंदर होते हैं ना, उन्हें दर्पण बड़ा प्रिय होता है, जान देना। हाँ, जो भी सुंदर होगा उसे दर्पण बहुत प्रिय होता है। और यदि किशोर है और जुआ है, जुवती है, तब तो पूछो मत, फिर पूछो मत कि उन्हें दर्पण कितना प्रिय होता है। दर्पण की प्रियता, इसलिए व्यक्ति दर्पण खरीदने जाता है, 10 देखता है। हाँ? आप भी कहीं होंगी तो 10-20 जरूर देखी होंगी। एक से भर में संतोष कभी नहीं हुआ होगा। कंघी तो 1-2 देख करके भी ले लो, लेकिन दर्पण तो कई लोग देखते हैं, और देखना भी चाहिए। जैसा हो वैसा तो कम से कम दिखावे ही, लेकिन उससे कुछ अच्छा दिखावे तो मन में प्रसन्नता हो। आदर सतल संस्थितम तम पश्यमानो नृपति तुतोष प्रियमात्मजम अलंकृतमेवात्मानम आदर सतल संस्थितम। ऐसा लगा कि मैं दर्पण में अपने ही सर्वांग सौंदर्य का दर्शन कर रहा हूं। राजा बड़े प्रसन्न हुए। दूसरा भाव, देख करके तो तृप्त होते ही नहीं। दर्पण का एक और स्वभाव, जो व्यक्ति जैसा होता है काना कुबड़ा वैसा दिखाता है। झूठ नहीं बोलता दर्पण। दर्पण उत्कोच नहीं लेता, घुस नहीं लेता, जैसे हो वैसा दिखावे, बस समतल हो, उतल अवतल ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। जितना पॉलिश होना चाहिए उतना होना चाहिए। दर्पण भी स्वच्छ हो, गंदा ना हो। मेरा मन दर्पण कहलाए, सुना है ना? अभी नहीं सुनो, कथा सुनो, गाने के लिए तो बहुत कुछ है। देखो, दर्पण कभी चाटुकारिता नहीं करता। दर्पण चाटुकार नहीं, सत्य दिखाता है। दर्पण हर प्रकार से हितैषी है। दुनिया वाले तो इधर उधर आपको सुंदर नहीं है तब भी अरे बड़े सुंदर है, बड़े अच्छे, प्रशंसा कर देते हैं, हमको अच्छा लगे। और प्रशंसा तो खाण से भी अधिक, चीनी से भी अधिक मीठी होती है ना। पर सुंदर ना हो तब भी कोई कहे क्या क्या थम रहे हैं, क्या सौंदर्य आपका निखर आया है। फिर अब क्या कह रहा है? प्रशंसा, यदि सौंदर्य की प्रशंसा कर दो किसी की भी, तो कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। फिर तो फिर देखो ना, वैसे भी प्रशंसा बहुत मीठी होती है। लेकिन ये दर्पण चाटुकार नहीं, सत्य दिखाता है, सत्य बताता है, गुण अवगुण सच सच बताता है। तुम गोरे हो, काले हो, नाक टेढ़ी है कि आंख ऐची है, बताता है ना? नहीं बताता। नयन सुंदर है, आंखों में काजल है कि कपूरों पर सरक आया है, दिखा देता है ना? देवियों के बीच में कथा कर रहा हूं तो कुछ तो इनके लायक भी होनी चाहिए। अब ऐसे प्रसंगानुकूल है। और एक बात और,
तीसरा भाव, दर्पण जैसा दिखाता है उसके लिए व्यक्ति प्रमाण नहीं ढूंढता कि फला कहे ढिका कहे तो मानो। दर्पण जैसा दिखावे व्यक्ति वैसा ही अपने को मान लेता है। झगड़ा नहीं करता दर्पण से, खबरदार तूने मुझे ऐसा कहा, तूने मुझे ऐसा दिखाया, मैं कुबड़ी हूं, कानी हूं, टेढ़ी हूं, मेढ़ी हूं, नहीं। वो जैसा दिखावे आत्मसंतोष करना पड़ता, कहा मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसी ही हूं। भले जैसा वो दिखा रहा है वैसा मैं न दिखूं, उसके लिए संजीवनी का लेप, लक्ष्मी और क्या क्या दुनिया भर का लगाती हो ना, कि जरा और सुंदर दिखावे, जरा और सुंदर दिखावे। तो होम पार्लर से लेकर के ब्यूटी पार्लर तक दौड़ाती हो, नहीं दौड़ाती? कैसे ये दर्पण हमें सुंदर से सुंदर दिखावे, आखिर और किस लिए? अच्छा बताओ कि ब्यूटी पार्लर से आने के बाद दर्पण देखती हो कि नहीं? वहां तो देखती हो, घर आती हो तो देखती हो कि नहीं देखती हो? देखती हो ना, कि जैसी गई थी वैसी नहीं लौटी। जैसी गई थी ब्यूटी पार्लर में वैसे ही बनकर थोड़े लौटी हो, उससे कुछ अच्छी बनकर के लौटी हो। और यहां तक सुना जाता है कि, अब सुना जाता है, मुझे तो अनुभव नहीं, आप सबका अनुभव होगा, कि यदि कोई स्तनंदय बालक है, दूध पीता बालक है, और कहीं उसकी माँ ब्यूटी पार्लर से लौट करके आई है तो बेटा पहचानना छोड़ देता है। और हाँ, मैंने यहां तक सुना है यदि पहचानना ना छोड़े तो ये ब्यूटी पार्लर वाली को और वाले को गरियाती है सब बैठ करके, कैसा सजाई तू हमें कि मेरा बेटा भी पहचान ही रहा है। हाँ, हमने तो सुना है, अब क्या सच है, हो सकता है कहीं अधिक व्यंग तो नहीं बोल कर रहा हूं, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है। ये संभव भी है, संभव भी है। यदि ढंग से व्यक्ति को इस तरह विरूपण कर दिया जाए तो पहचानना कैसे? एक ही अभिनेता विविध प्रकार के अभिनय के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का रूप धारण करता है तो जल्दी पहचान में नहीं आता कि ये वही है। चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ ने कहा, हे राम, हे मेरे परम वात्सल्य भाजन राम, तुम मेरी ज्येष्ठा रानी कौशल्या के पुत्र हो, बड़े भी हो, ज्येष्ठ और योग्य भी हो। हे राम, मैं कल पुष्य नक्षत्र में तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करने जा रहा हूं। मेरे द्वारा प्रदत्त युवराज पद को तुम स्वीकार करो। ऐसा राजा ने सूचना दी। तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौवराज्यम अवाप्नुहि। मैं युवराज पद पर तुम्हें नियुक्त कर रहा हूं कल, और तुम स्वीकार करो। मतलब राजा राम के मन में, श्री राम के मन में राज्य की तनिक भी, हृदय के किसी भी कोने में कोई कामना नहीं है।